नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे आओ कुंडली देखें या लर्न एस्ट्रोलॉजी के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। मैं जो इस सीरीज़ बना रहा हूँ ये बिल्कुल ईजी वे में आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल ईजी वे में। ना हम एस्ट्रोलॉजी, ना ज़ोडिएक बेल्ट, ना कोई भी हम जितने भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं और जितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको कोशिश करेंगे हम आसान शब्दों में मैं आप लोगों तक ये मैसेज और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। अब उसको जितनी सिंपलर और ईज़ी कर सकूँ मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा इन वीडियोज़ के माध्यम से। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कुंडली क्या होती है, कुंडली के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कुंडली कैसे बनती है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हाउसेज़, राशियाँ और प्लैनेट। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इस सीरीज के पार्ट 1 के अंदर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आई बटन के अंदर ये वीडियो या डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वीडियो का लिंक लगा दूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल के अंदर चलेंगे क्योंकि ये मुझे बताना जरूरी है कि राशियां क्या होती हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राशियां क्या होती हैं और राशियों के लोग जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कि इस राशि के लोग किस तरह से होते हैं, इन राशियों की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, किस तरह की होती हैं, फायरी होती हैं या मूवेबल होती हैं, स्थिर होती हैं, क्या होती हैं। ये सारी बातें हम करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए कोशिश करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को, और इसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो होता है ये होता है राशि चक्र, कि ये 12 राशियां होती हैं। इस 12 राशियों में ही पूरा हमने जो ब्रह्मांड है उसको जिसे हम कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड है, उसको हमने 12 राशियों में, एक ज़ोडिएक बेल्ट है उसको 12 राशियों में हमने बांट दिया है। तो कुछ भी इस 12 राशियों से अलग नहीं होगा। जो भी होंगे, जो भी प्लेनेट होंगे, वो इन 12 राशियों के अंदर ही होंगे। या तो कोई यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा। कहते हैं ना कि सूर्य लिब्रा राशि में बैठा है तो सूर्य यहाँ होगा, सूर्य कैंसर में है तो यहाँ बैठा हुआ है। तो ये 12, ये पूरा ब्रह्मांड के 12 टुकड़े कर दिए एक तरह से हमने, एक आर्टिफिशियल, एक इमेजिनरी बेल्ट बना के, कि ये एक इमेजिनरी बेल्ट है। ये इमेजिनरी बेल्ट के अंदर ही सारी राशियां हैं और सब कुछ जो है वो जितना भी है, जितने भी प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में, जो भी चीजें आती हैं वो सब इन 12 राशियों के अंदर ही आती हैं। ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। लगन में होती हैं ये राशियां तो अलग अफेक्ट डालती हैं, असेंडेंट में हम बोलते हैं। अगर यही राशियां मून साइन में होती हैं, चंद्र राशि होती है तो अलग अफेक्ट डालती है। तो ये राशियों से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। जैसे जो कैलेंडर्स होते हैं हमारे, वो सब इन राशियों पे डिपेंड होते हैं। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में सूर्य अलग जाता है, हमारे हिंदी कैलेंडर में अलग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मेन जो उनका बेस होता है वो राशियां ही होती हैं। तो राशियों को हम समझेंगे हल्के फुल्के तरीके से, हम इसको ज़्यादा नहीं जाएंगे कि असेंडेंट में क्या होता है या उसमें क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं इसको बताऊंगा आपको कि राशियों के नेचर किस तरह से होते हैं, ये राशियां के स्वभाव क्या होते हैं राशियों के। तो ये समझ जाएंगे आपको तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। सबसे पहले जो पहले नंबर की राशि है, वो पहले नंबर की राशि होगी हमारी एरीज राशि, यानी कि ये वाली, ये देखिए, ये एरीज होगी। अब एरीज होगी, एरीज जो राशि है वो किस तरह की राशि है, ये मूवेबल राशि है। मूवेबल मतलब इसको हम चलित राशि बोलेंगे। चल चल प्रकार की राशि है। जो कहते हैं ना चल राशि कौन सी है, वो ये राशि है, कि ये जो राशि है ये चल राशि है। तो ये मूवेबल है, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। एरीज लोग जो होंगे वो चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। दूसरा, ये फायरी है। हम पूछते हैं ना 5 तत्व होते हैं हमारे, मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है, जल, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, पृथ्वी, आकाश। उस हिसाब से ये 5 तत्व होते हैं। तो ये जो आता है ये अग्नि तत्व में आता है, फायरी। इसको हम फायरी बोलेंगे, अग्नि तत्व बोलेंगे, कि ये जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, यानी फायरी है। अब इसका जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड कौन है, लॉर्ड है मंगल, मार्स है इसका। तो ये मूवेबल भी है, फायरी भी है, और इसका जो लॉर्ड है मार्स है। तो मतलब ये जो लोग होते हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। अब ये राशियां अगर असेंडेंट में है, तो असेंडेंट का मतलब फर्स्ट हाउस के अंदर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था असेंडेंट कौन सा होता है। अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप ये देखिए, इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, इसका साइन है भेड़। भेड़ और 2 सींग। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये एंकर बने हुए हैं, ये एंकर बने हुए हैं, ये 2 सींग हो गए। अब ये 2 सींग है ऐसे, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो लोग होंगे, ये अगर पंगा लिया तो सींग जैसे मारता है तो
भेड़ होती है ना, किसी भी टाइम आके सींग मार देती है, तो वो सींग मार देंगे, मतलब पंगा बेकार का मत लेना, भिड़ जाएंगे ये, दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाएंगे अड़ाएंगे। क्यों उड़ाएंगे, क्या काम है क्या नहीं, दोस्त ने बुलाया आजा भैया फटे में टांग अड़ानी है, ये उड़ा देंगे। असेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा भेड़ चाल। भेड़ चाल, इसका ये मतलब हो गया, भेड़ चाल का मतलब क्या हो गया, भेड़ चाल का मतलब हो गया कि आप सब जानते हैं कि एक आदमी ये काम कर रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे फॉलो, रिचुअल्स फॉलो करेंगे। हमारे घर वाले या जो भी चीज़ हमारे को समझाई जाएगी, जो पढ़ाई जाएगी, जो हमारा सिस्टम होगा, ये उससे सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लेडीज को कैसे ट्रीट करते हैं, ये भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। अच्छा ट्रीट करते होंगे तो अच्छा, बुरा ट्रीट करते होंगे तो बुरा। इस तरीके से फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस एरीज असेंडेंट। तो ये हो गए एरीज लोग। अब हम बात करते हैं अगली टॉरस को, कि टॉरस के लोग कैसे होते हैं। ये देखिए, हम टाइप कर देते हैं टॉरस। अब टॉरस किस तरह के लोग होते हैं, टॉरस होते हैं फिक्स। ये मूवेबल था एरीज, ये हो गए फिक्स्ड। मतलब एक जगह इनको बिठा दो तो ये बैठ जाएंगे, आराम से अपना काम करते रहेंगे, तंग करने की जरूरत नहीं, इनको बिठा दो बस, स्टेबिलिटी आराम से, मतलब रुक के काम करने वाले, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका इनका साइन क्या होता है, इनका साइन होता है अर्दी। ये हो गए अर्दी। अर्दी मतलब इसमें, इनमें पृथ्वी तत्व है, सॉरी, इनमें पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व होने के कारण ये एक जगह जहां बैठते हैं वहां बैठ जाते हैं। हड्डियों का रोग या बोन्स से रिलेटेड कोई इश्यूज आपको इनके साथ देखने के मिलने के चांसेस हैं। लॉर्ड की बात करें इनका हम, तो इनका जो लॉर्ड हो गया, वो लॉर्ड है इनका वीनस। वीनस लॉर्ड इनका वीनस। तो ये लग्जरी पसंद लोग होंगे, क्योंकि वीनस है यानी लग्जरीज की, जिसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह, तो वीनस यानी लग्जरीज पसंद लोग होंगे, मगर तोल मोल के बोलने वाले लोग होंगे। अपना जो इन्होंने डिसीजन ले लिया वो करके रहते हैं। ये नहीं कि इन्होंने डिसीजन लिया है तो नहीं करेंगे, ये करके रहते हैं। लेट उठते हैं, कहते हैं ना कोई गाड़ी जो होती है, जैसे हम बुलेट कह रहे हैं, बुलेट की पिकअप कम होती है, मगर स्पीड जब पकड़ती है तो फिर उसको सबको पीछे छोड़ देती है। उस हिसाब से ये हैवी हैवी किस्म के लोग होते हैं। कमिटमेंट कर दिए तो फिर पूरी करते हैं, लेट करते हैं मगर पूरी करते हैं, क्योंकि अर्दीनेस है, भागना नहीं है कहीं भी, आराम से एक जगह बिठा दो, काम करते रहेंगे। पहले उठेंगे आराम से, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भैया अभी स्टार्ट करते हैं, चाय पियेंगे, अभी आराम से उठेंगे बैठेंगे, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे, और लग गए काम में तो फिर पीछे नहीं हटेंगे, लग गए काम में तो पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं हमारे अगले असेंडेंट की, अगली राशि। अगली राशि कौन सी होगी हमारी, जेमिनाई। जेमिना राशि यानी कि मिथुन राशि। चलिए मिथुन राशि के बारे में लिखते हैं। जेमिनाई, जेमिनाई जो होते हैं ये होते हैं एरी। एरी, ये एरी तत्व की राशि होती है, हवा में होते हैं। मतलब जो इनके डिसीजंस होते हैं वो हवा में होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस होते हैं। सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा गहरी सोच, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच। अब देखिए ना, डुअल साइन होते हैं ये। अब ये देखिए, ये जेमिनाई दो, मेल फीमेल, अगर आप कभी इनका और भी साइन देखें तो ऐसे होते हैं, दो मुंह जुड़े हुए हैं, तो ये डुअल साइन के हो गए। यहां हमने जहां ये लिखना था यहां पे लिखेंगे हम डुअल, डुअल साइन के हो गए। डुअल हो गए, एरी हो गए, अर्धी की बजाय ये अर्धी हम डिलीट कर देते हैं। डुअल साइन के और एरी हो गए, कि मतलब द्वि स्वभावी होते हैं, द्वि स्वभावी। आप एक स्वभावी नहीं कह सकते, ये हाँ में भी होंगे ना में भी होंगे, तो ये दोनों तरफ होंगे, राइट भी होंगे लेफ्ट भी होंगे, तो ये द्वि स्वभावी लोग होते हैं। अगर हम इनके लॉर्ड की बात करें तो लॉर्ड हो गया इनका मरकरी। अब मरकरी लॉर्ड होने के कारण बुद्धि भी तेज होगी, कैलकुलेटिव होंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना इनको आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का इतना फायदा देखने की आदत नहीं है। अगर आपने कोई काम इनको दिया है तो आप दे सकते हैं इनको काम, पूरा होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं। काम लेने में, पकड़ने में, कैलकुलेट करने में, प्रॉफिट में, ये सबसे आगे होते हैं।
मगर काम पूरा करेंगे इसकी गारंटी आपको नहीं मिल सकती जेमिनी असेंडेंट के अंदर। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, ये चीजें हम नोट कर सकते हैं द्वि स्वभावी। अब हम बात करते हैं हमारे अगली राशि। अगली राशि कौन सी हुई? कैंसर। कैंसर यानी कि कर्क। कैंसर। अब हम अगर कैंसर की बात करें, कैंसर कैंसेरियन पीपल या कैंसर लगन के लोग कैसे होते हैं? ये जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, छोटी छोटी बात दिल पे लगा लेंगे, बहुत छोटी बातें, आपकी छोटी छोटी बातें। आपको चाय का कप अगर इनको नहीं पूछा गया तो नाराज हो जाएंगे। इनको आपने एक से ज्यादा बार पूछ लिया तो कहेंगे भैया हम भूखे लग रहे हैं, तुम्हें हमसे 4 बार ही पूछ चुके हो। आपको समझ नहीं आएगा इन लोगों के साथ डील कैसे करना है। छोटी बात पे खुश हो जाएंगे तो भैया निछावर कर देंगे कि तू भी ले ले, तू भी मेरे ले। वो कहते हैं ना, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, वो वाला हाल है। नाराज हो गए तो सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारा, नाराज हो गए सब कुछ छीन लेंगे। अच्छा, ये लोग क्या होते हैं? ये भी मूवेबल होते हैं। मूवेबल कि ये भी चलते रहते हैं। ये लोग भी होते हैं मूवेबल। तो ये जिसे हम कहते हैं ये भी राशि जो होती है चलते रहते हैं। अब ये एयर ही नहीं हो गए, ये हो गए वाटरी, यानी कि जलीय। जलीय राशि है ये, वाटरी साइन है। तो वाटरी साइन का मतलब पानी चलता रहता है, मूवेबल। पानी रुका हुआ पानी नहीं है, चलता हुआ पानी। यानी इनकी जो इमोशंस हैं वो हिलते रहेंगे। कभी इमोशंस आगे जा रहे हैं, कभी इमोशंस पीछे आ रहे हैं। तो वो मूड कभी अपसेट है, कभी डाउन है। आज ये खुश तो सब खुश, ये दुखी तो सब दुखी। अगर ये दुखी हैं तो ये चाहेंगे सब दुखी हो, और अगर ये खुश है तो ये चाहेंगे सब खुश हो। आप नाराज क्यों बैठे हो? आएंगे आपको कहेंगे नाराज क्यों बैठे हो, जिंदगी हंसने खेलने का नाम है। आपको हंसा के चले जाएंगे। और ये दुखी होंगे तो आपको बोलेंगे कि आप अच्छे खासे हंसते हुए आदमी को भी ये दुखी कर देंगे। तो आदमी को समझ नहीं आएगा। ये नेचर बहुत ही, जिसे हम कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसके अगर हम लॉर्ड की बात करें तो इसका जो लॉर्ड है वो होता है मून। सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे इस राशि के अंदर। केकड़ा इसका साइन है। केकड़ा पानी में, रेत पे, पानी में, रेत पे। तो ये केकड़े की क्वालिटीज होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले साइन की। हमारा अगला साइन है लियो। लियो की अगर हम बात करें तो ये रहा, देखते हैं लियो। लियो साइन। अब हम जानते हैं लियो साइन कैसा होता है। लियो साइन भी फिक्स होता है। लियो साइन ने कहीं नहीं जाना, फिक्स्ड। हम जानते हैं लियो साइन का साइन क्या है? शेर। अब देखें अपने गुफा में आराम से बैठता है, मैनेजमेंट आराम से मैनेज करता है भैया, कहीं नहीं जाना। खाना खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, तब तक नहीं जाएगा। जब भूख लगेगी तो शेर निकलेगा गुफा से और शिकार करेगा। और वैसे भी शेर खुद शिकार नहीं, शेरनी उसके लिए शिकार करके लाती है। तो वो आराम से तसल्ली से बैठता है, मैनेज करता है, शेरनी को भेजता है जा शिकार करके। तो ये फिक्स राशियां होती हैं। काम कम करती है, करवाती ज्यादा है। इनका नेचर होता है। प्रिंसिपल देखा है ना अपने स्कूल का, राउंड पे निकलता है तो सारे घबरा जाते हैं। जब शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता है, राउंड पे निकलेगा, तो बाकी के जानवर अलर्ट हो जाते हैं। शेर नहीं होता अलर्ट जितने बाकी के अलर्ट रहते हैं कि भैया पता नहीं कब कहाँ से कौन सा वार आ जाए, क्या आ जाए। फिक्स होता है, उसको ज्यादा कहीं नहीं जाना। मूवेबल साइन है, ये लोग फिक्स होते हैं। ये लोगों का नेचर फिक्स होता है कि भैया काम, इनको पता है काम करना नहीं करवाना है, कैसे करवाना है उनको आता है। ये भी फायरी साइन होता है। अगर हम साइन की बात करें तो ये भी फायरी साइन होता है। अब हम बात करते हैं इसके लॉर्ड की। इसका लॉर्ड जो हो गया जंगल का राजा, प्लैनेट्स का राजा, यानी कि सन। सन हो गया इसका लॉर्ड। अब हम बात करते हैं हमारे अगली राशि के बारे में। हमारी जो अगली राशि है वो होगी कन्या, यानी कि वर्गो। वर्गो।
अब वर्गो जो साइन होता है ये भी डुअल साइन है, ये भी डुअल साइन है। मरकरी की दोनों राशियां डुअल होती हैं, मरकरी की दोनों राशियां डुअल होती हैं। एक जेमिनाई जो हमने देखी थी ये भी डुअल है, वर्गो कन्या भी डुअल है, ये भी डुअल साइन है। द्विस्वभावी, द्विस्वभावी लोग होंगे, मगर फर्क क्या है, ये जो है ये अर्दी है, और जो जेमिनाई था वो फायरी, वो एरी था। अर्दी और एरी में क्या फर्क होता है, अर्दी बेस वाली बात करेगा, एरी बेसलेस बात करेगा। अर्दी ने काम पे बिठा दिया तो वो काम पूरा करके उठेगा, उससे पहले नहीं उठेगा। कन्या, कन्या अकेली कन्या, अगर आप देखें तो रिवर में बोट इसमें दिखाया नहीं है, वर्जिन रिवर में बोट चलाती हुई अकेली लड़की, इसका मतलब वो अकेले ही डिपेंड है, वो अपने में खुश रहती है। जैसे कुंवारी कन्या अपने में खुश, अपना इंजॉयमेंट किया, वैसे ये लोग होते हैं अपने में खुश रहते हैं, मजे से जीते हैं अपनी लाइफ को, काम करना है करके उठते हैं, धोखेबाजी नहीं है इनमें, कैलकुलेटिव है। क्यों? क्योंकि जो इनका लॉर्ड है वो है बुध, बुध लॉर्ड होने की वजह से कैलकुलेटिव है, यूं कैलकुलेशन करेंगे, बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इन पे आप विश्वास कर सकते हैं। वर्गो, कन्या राशि वालों के बारे में अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी अगली राशि जो कि है 7वीं नंबर राशि, जिसको हम बोलते हैं लिब्रा। लिब्रा, अब ये लिब्रा कैसे हो गए? लिब्रा जो हो गए, ये लिब्रा है मूवेबल, मूवेबल, तो मूवेबल, अब आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये है, इसमें जो तत्व है वो होगा एरी। अब लिब्रा यानी तुला, तुला मतलब तराजू, अगर आप इसका ध्यान से देखें साइन तो क्या है, इसका साइन जो है ये है लिब्रा यानी कि तराजू। अब तराजू मूवेबल, तराजू हिलता है, तराजू कभी एक तरफ देखना, आप कभी एक तरफ ऊपर नीचे, कंप्यूटराइज की बात नहीं करूंगा, जो नॉर्मल तराजू होता है वो ऐसे 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 रहता है, राइट। एयरी, हवा में, कोई बेस नहीं, साथ में मूवेबल, चलने वाली राशि, ऐसे 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 हिलता रहेगा। इसका मतलब ये द्विस्वभाव, मतलब दोनों, दो लोगों के बीच में ये फंसे रहेंगे, हमेशा हवा में होंगे। हम कहते हैं संतुलन, संतुलन बन ही नहीं पाता क्योंकि संतुलन होता ही नहीं है। आप हवा में कोई भी तराजू को रखिए, आप देखिए वो हिलेगा, आपका हाथ शेक करेगा या हिलेगा, वो एयर में है, वो बेस पे रखा हुआ तराजू नहीं है, एयर में है। बेस पे रखा हुआ तराजू भी बता सकते थे जो एक तरफ ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये हवा में है तो ये हिलेगा। आपने कभी देखा हो पुराने टाइम में कबाड़ी भी लेके आते थे वो तराजू, तो वो ऐसे ऐसे हिलता था, तो वैसे ही इनका नेचर भी हिलेगा, ऐसे ही हिले हुए नेचर का। लॉर्ड की बात करें इनका हम, तो इनका जो लॉर्ड है वो हो गया वीनस। लग्जरी पसंद लोग, गुस्सा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वीनस की जो लैंग्वेज होती है वो कई बार कड़वी लैंग्वेज होती है, कई बार कड़वी लैंग्वेज होती है। अट्रैक्टिव होती है वो, अट्रैक्टिव, अगर कोई गालियां भी निकाल रहा हो तो अट्रैक्शन तो आ ही जाता है अपने आप। मगर इनका जो मेन रीजन जाता है वो संतुलन, जिंदगी भर संतुलन बनाने में ही निकलता है, संतुलन का इनका साथ हमेशा ये रहता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि कौन सी होगी? अगली राशि हो गई हमारी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, अब ये स्कॉर्पियो राशि हो गई, और ये जो राशि है ये है फिक्स्ड, फिक्स्ड, कहीं नहीं जाना। स्कॉर्पियो यानी अगर हम ध्यान से देखें तो बिच्छू, बिच्छू का मतलब हो गया, जो बिच्छू कहां से वार करता है? पीछे से। तो एक स्वभाव होता है इनका कि ये पीछे से वार करेंगे, आगे से नहीं, पीछे से। जितने मर्जी पावरफुल हो, कैसे भी हो, वार पीछे से ही करेंगे। ये जो तत्व हो गया इनके अंदर वो वाटरी हो गया, तो वाटरी होने के कारण हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जेलस इमोशंस इनके अंदर ज्यादा होगी,
जेलस, इमोशंस, वॉटरी है ना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेंगे, इमोशंस हो गए। फिक्स होने के कारण ये कैंसर से बेटर होंगे। कैंसर तो हिलता रहेगा, वो तो बेचारे के सेंटिमेंट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनके फिक्स होंगे। मतलब अगर किसी के लिए गलत भावना आ गई, गलत भावना का मतलब अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है और इनको बदले की भावना आ गई है, तो ये वार करके रहेगा। फिर ये नहीं है कि थोड़ी देर में माफ कर दिया भूल गए, ये बहुत पुरानी दुश्मनी भी निकाल के रहेंगे। कब वार करेंगे, गॉड नोस, करेंगे जरूर। अपना बदला ये पूरा करके रहेंगे किसी भी तरीके से, अच्छा भी और बुरा भी, नहीं कि सिर्फ बुरा ही बदला, अच्छा बदला भी। ताकत है, स्ट्रेंथ है, क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड है वो कौन है, मार्स। लॉर्ड इनका मार्स है। मार्स शक्ति, पावर, सब कुछ होती है इनके पास, तो ये इनका एक स्वभाव होता है। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि के बारे में। हमारी जो अगली राशि है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, अब इस सेजिटेरियस का क्या साइन है, आप ध्यान से देखिए। घोड़े पे बैठा हुआ है आदमी और तीर कमान लेके बैठा हुआ है, कि देख पीछे की तरफ रहा है। नजर देखिएगा, नजर उसकी पीछे की तरफ है और तीर कमान लेके घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे तीर चलाता हुआ जा रहा है, घोड़े का मुंह आगे है और वो ऐसे जा रहा है। इसका ये मतलब है कि आदमी बढ़ आगे रहे, पीछे की तरफ उसकी नजर है, कॉन्शियस है, कॉन्शियस है। द्विस्वभावी, द्विस्वभावी, और साथ में द्विस्वभावी का मतलब हो गया डुअल, कि आगे भी देख रहा है और पीछे भी देख रहा है। द्विस्वभावी लोग होंगे ये। मगर बेनिफिट क्या है कि ये जो है, ये है हमारे जो तत्व है इनके अंदर वो फायरी है, गुस्से वाले, फायरिंग साइन, डुअल स्वभाव, दोस्ती के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। दोस्तों की कभी भी मदद करनी हो, रात को 2 बजे भी बुला लो, सेजिटेरियस धनु लगन वाले हमेशा तैयार रहेंगे, दोस्तों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। मगर एक नजर पीछे जरूर होगी इनकी, जुपिटर है ना, नॉलेज देगा, इंफॉर्मेशन देगा, सब चीजें ठीक होंगी। रास्ता दूसरों को दिखाने वाले ये लोग होते हैं, दूसरों को रास्ता कैसे दिखाना है, और रास्ते पे जबरदस्ती चलवाते भी हैं। रास्ता दिखाया तो दिखाया, अब चलो भी इसके ऊपर, कैसे चलना है ये उसके साथ खड़े रहेंगे, चलवा के छोड़ेंगे। इस तरह का एक नेचर होता है धनु लगन वालों का। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि। अगली राशि कौन सी है हमारी, अगली राशि है हमारी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। अब मकर राशि वालों की खास बात, कि ये बात आपको समझने की जरूरत है कि मकर राशि वाले लोग किस तरह से होते हैं। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं, मूवेबल होते हैं। ये रुकने वाले नहीं होते, ये होते हैं मूवेबल, मतलब एक जगह इनके इमोशंस नहीं रुकते। मूवेबल, अपनी दुख परेशानियां ये सुना के रहेंगे, दुख परेशानियां सब सुना के रहेंगे। अर्धी होते हैं, अर्धी होते हैं। इनके साथ प्लस पॉइंट है, बताता हूं क्या है। अर्धी साइन होने की वजह से एक जगह टिक के काम करते हैं, टिक के काम करेंगे मगर रोते रहेंगे। किसी भी काम को चाहे वो अच्छे से अच्छा इनको मिला हो, पहले ये उसको चाहने की चक्कर में होते हैं, और जब उनको ये मिल जाता है फिर जो क्रिबिंग होती है कि उसके बारे में बुराइयां या उसकी कमियां, सबसे ज्यादा आपको कैप्रिकॉन असेंडेंट लोग देखने को मिलेंगे, करेंगे। अगर ये चाहेंगे, मान लीजिए किसी छोटी दुकान पे काम कर रहे हैं, ये चाहेंगे अब मैं शोरूम में काम करूं मैं, ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए, शोरूम में काम करूं। जहां इनका प्रमोशन हुआ, आप देखिएगा 2 या 4 महीने बाद ये उसकी भी बुराई करना शुरू कर देंगे। इनकी जितनी मर्जी सैलरी बढ़ा दो, इनको कम लगेगी हमेशा, ये हमेशा याद रखना। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादातर नाखुश जो होते हैं वो कैप्रिकॉन असेंडेंट वाले होंगे। मिलता है रुके रहेंगे एक जगह, ये नहीं कि छोड़ के भी जाएंगे, कलपते भी रहेंगे मगर छोड़ के भी नहीं जाएंगे। होता है ना कि एक चीज से आदमी कलपता है तो उसको छोड़ के आगे चढ़ता है, आगे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अर्दिनेस है, अर्दिनेस है। टिके भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। तो इस तरह का नेचर
कहते हैं ना मकर राशि, मकर राशि, तो ये मकर लगन ऐसा ही होता है, मगरमच्छ के आंसू, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे इनकी हॉरोस्कोप के अंदर, इस लगन के अंदर। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि के बारे में। हमारी अगली राशि जो है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन। अब कुंभ लगन के लोग कैसे होते हैं? कुंभ लगन के जो लोग होते हैं वो होते हैं एरी। एरी और फिक्स, फिक्स्ड और एरी, इसका ये मतलब हो गया प्लानिंग बड़ी बड़ी, क्योंकि एरी है, सोच को पकड़ नहीं सकते, सोच बहुत बड़ी बड़ी। फिक्स मतलब उस पर काम भी करना है, ये नहीं कि उस पर काम नहीं करना। हम लोग ऐसा होता है कि जो जेमिनाई है वो हवाई किले बनाएगा मगर उसके लिए करेगा कुछ नहीं, एक्वेरियस वाला करेगा, फिक्स भी रहेगा, करेगा भी, प्लानिंग बहुत बड़ी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जैसे साइंटिस्ट थे, अगर किसी ने बल्ब बनाने के सोचा तो सारे लोग कहेंगे भैया क्या बल्ब बना रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे बन सकता है, मगर वो बल्ब बनाने के लिए चाहे अपनी जिंदगी पूरी खराब कर दे, एरी होगा, वो ये एक्वेरियस होगा। किसी की शादी, मान लीजिए कोई लड़की है, उसको शादी करनी है और उसका जो ड्रीम बॉय है, जब तक उसको ड्रीम बॉय नहीं मिलेगा वो अपने आप को मेंटेन करेगी, कोशिश करेगी, चाहे एज शादी की निकल जाए, चाहे बुढ़ापे में वो ड्रीम बॉय मिले, मिलेगा जरूर और वो तब तक टिकी रहेगी। उसके लिए अपनी बात पे टिके रहना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करना एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर आता है। एक्वेरियस वाले ऐसे लोग होते हैं। मिलता क्यों है? क्योंकि शनि है। मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि शनि है, शनि मेहनत करवाता है और शनि रिजल्ट्स भी देता है। शनि की एक खास बात है, शनि में देर आए मगर मिलता जरूर है, देर से मिलता है मगर मिलता जरूर है, ये शनि की एक खास बात है। शनि जाते जाते बेनिफिट देके जाता ही जाता है, ये शनि की खास बात है। तो ये साइन था शनि का, एक्वेरियस का। अब अगली राशि की बात करते हैं हम, जो कि है पाइसिस, यानी कि मीन लगन। मीन लगन क्या हो गया? ये हो गया मूवेबल। दूसरा वॉटरी, दूसरा वॉटरी, मूवेबल, सॉरी ये मूवेबल नहीं, ये होता है हमारा डुअल, द्विस्वभावी, वॉटरी। और इसका जो लॉर्ड होता है वो लॉर्ड होता है जुपिटर। अब आप समझिए कि एक तो द्वि स्वभावी हो गए, द्वि स्वभावी मतलब कि ये आपके दोस्त हैं, आपके सब कुछ हैं, आपके साथ हर चीज शेयर करेंगे, आपके साथ अच्छी दोस्ती निभाएंगे, जो विदेशी दोस्ती निभाते हैं। जहां आपने इनसे कहा कि यार मेरा एक फेवर कर दो, मेरी गारंटी दे दो, या मेरे साथ ये कर दो, या मुझे उधार दे दो, वहां ये द्वि स्वभावी निकल जाएंगे। मछली है ना, मछली, मछली डरती है। मछली देखा ना आपने, कभी घूमती रहती है, मछली डरती है पानी से, मतलब उसको एक, इसको एक डर है, मछली हिलती रहती है। तो उस हिसाब से ये वाटरी एलिमेंट है कि ये पहले किसी को बड़ी जल्दी सर पे चढ़ा लेंगे और सर से उतारना भी बड़ी जल्दी आता है इनको। कि वो एक मैंने मूवी देखी थी, उसके अंदर मैंने देखा था कि एक आदमी रात को नशे की हालत में किसी एक बंदे को ले आता है और उसको कहता है तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, मेरे बेड पे सो। उसको खूब खाना खिलाता है, पिलाता है, नशे की हालत में उसको सुलाता है अपने साथ बेड पे। सुबह उठता है तो उसको लाते मार के भगाता है, भाग यहाँ से, तो तू बेड पे कैसे आ गया मेरे? वो कहता तुम ही तो लाए थे। वो कहता भैया उतर उतर और भाग यहाँ से। तो इस तरीके से जब अपने ऊपर बात आएगी तो ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, ये मछली की तरह हाथ से फिसल जाएंगे। तो वाइज वाइज बोलेंगे हम, समझदार लोग होते हैं। तो समझदार जो कैटेगरी आती है वो इसके अंदर आती है। हर कोई समझदार नहीं होता, अगर सारे समझदार हो जाएंगे तो फिर दुनिया के अंदर काम नहीं चलेगा। हर बंदा समझदार होगा, बेवकूफ कोई होगा नहीं, दूसरे का काम चलेगा नहीं। समझदार है क्योंकि बेवकूफ है, अगर बेवकूफ ना हो तो समझदार ना हो, अगर बेवकूफ ना हो तो समझदार ना हो। तो इसीलिए दोनों की एक जोड़ी भगवान ने बनाई हुई है, कैसे बनाई है भगवान का अपना हिसाब है।
ये राशियों की इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहता था। तो ये पार्ट 2 में हमने राशियों के बारे में पढ़ा है। अब हम पार्ट 3 में हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे असेंडेंट क्या होता है, फिर हम कैसे कैसे इन राशियों से नंबर से कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट 2 में ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया। जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ रहे।